वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि हमारे पृथ्वी की सतह पर, हमारे पृथ्वी पर जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। ना कि सिर्फ सतह पर, मतलब हमारे पृथ्वी पर, यानी कि जो वाटर वेपर की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर पे है, तो दैट इज नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो हम बात करने वाले हैं हमारे पृथ्वी पर वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। हम बात करेंगे कि हमारे जो बात करेंगे पूरे वाटर का वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फिर हम बात करेंगे जो हमारा फ्रेश वाटर है, द वाटर वी कैन ड्रिंक, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। और वो वाटर जो हमारे लिए पीने योग्य भी है एंड विच इज इजिली एक्सेसिबल टू अस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। एंड बिफोर दैट हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। मैं बात करता हूँ बोट की। देखिए, सपोज करिए एक कोई बोट है जो पानी के समुद्र के बीच में गुम हो गई है एंड द सेलर्स ऑन द बोट कैन नॉट ड्रिंक द वाटर अवेलेबल टू देम, दैट इज ऑफ द ओशनिक वाटर। अगर वो ओशन का पानी पीते हैं, दे कैन डाई मच अर्लियर इफ दे वुड हैव नॉट ड्रिंक वाटर। सपोज करिए आप कहीं ओशन में गुम हो गए हैं, आपके पास पानी खत्म हो गया है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप ओशन का पानी पी करके बच जाएंगे, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस, बिकॉज अगर आप ओशन का पानी पिएंगे तो आप और जल्दी मर जाएंगे। सो जो ओशन का वाटर है दैट वी कैन नॉट ड्रिंक एंड फ्रॉम देयर द होल ऑफ द प्रॉब्लम अराइजेस। सपोज करिए हमारे पास जो टोटल वाटर है हमारे अर्थ सरफेस पे, that is 100%, and of that 100% the 97% is oceanic water and which we human beings cannot drink without the help of technology. So this 97% of the total water of the earth surface is not at all drinkable and only 3% of the water we can drink. So ये जो 97% water है that is in ocean and only 3% of the fresh water है हमारे पास available है and that we can drink. So, अब बात करते हैं कि जो ये फ्रेश वाटर 3% हमारे पास अवेलेबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, बिफोर दैट मैं चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना पाएं, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे देन ओनली वी कैन मूव अहेड। बिकॉज अगर आप का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इट इज जस्ट अ फ्यूल टू रन दिस चैनल और एनीथिंग। सपोज करिए हम बात करते हैं, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन 97% ओशंस पे है, 3% फ्रेश वाटर पे है। जस्ट 5 मिनट्स मोर एंड यू विल बी एबल टू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर की। देखिए, जो हमारे फ्रेश वाटर है दैट इज इट मीन्स, अब हम बात करेंगे इस 3% का 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब ये 3% जो है, अब बात करते हैं यही पूरा वाटर है। जो फ्रेश वाटर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो देखिए जो 79% है दैट इज इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में। जितने भी ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन है इन दी हाई अल्टीट्यूड एरियाज और दी हाई लैटिट्यूड एरियाज, पोलर रीजन्स में, हिमालयाज पे जो आइस कैप्स फॉर्म हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन है दैट इज नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेन। प्रेसिपिटेशन सिर्फ रेन के फॉर्म में तो होता नहीं है। सम एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज वेरी लो और द एल्टीट्यूड इज वेरी हाई, दीज एरियाज लाइक हिमालयाज और द पोलर रीजन्स, हियर the precipitation occurs in the form of snow. So there in these areas the ice caps and glaciers का जो formation हो जाता है, they account for the 79% of the fresh water of the surface of the earth. and अगर हम बात करें उसके बाद जो fresh water है वो कहाँ पर है, देखिए 79% जो है वो ice caps and glaciers में है। और उसके बाद जो 20% हमारे पास फ्रेश वाटर है दैट इज द ग्राउंड वाटर। 20% ग्राउंड वाटर है और ओनली 1% इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज इजिली एक्सेसिबल टू वी ह्यूमन बींग्स। सो जो 1% है दैट इज इजिली एक्सेसिबल जो हमारे सरफेस पर है। 20% हमारा जो फ्रेश पानी है, पीने योग्य पानी है, दैट इज बिलो द ग्राउंड एंड 79% इज इन द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स फॉर्म। सो अब बात करते हैं कि हमारा जो 1% फ्रेश वाटर जो हमारे लिए इजिली एक्सेसिबल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इग्नोरिंग द 20% ग्राउंड वाटर एंड 79% आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, दीज आर आवर रिजर्वॉयर। अगर हमारे पास ये पानी जो इजिली एक्सेसिबल है खत्म हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन द वेरी नियर फ्यूचर। सो अब बात करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1% वाटर दैट इज इजिली एक्सेसिबल टू अस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। देखिए, जो हमारे लिए इजिली एक्सेसिबल वाटर है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें अगर आप देखेंगे तो 52%
अगर आपको ये कुछ और नहीं लग रहा 5 के बदले तो आप मेरी वॉइस सुन लीजिए, दैट इज 52%, 52% जो वाटर है हमारे अर्थ पे जो इजिली अवेलेबल है, एंड दैट इज अ फ्रेश वाटर दैट इज इन द लेक्स. And you might be hearing these days that due to high temperature or the global rise in the temperature, the lakes are drying. Let it be Baikal Lake or any other lake which is above the surface of the earth. Due to the rise in the temperature, global rise in the temperature, lakes are drying. And many of the rivers which are the source for the lakes are also drying, like the Colorado River. No longer it reaches to the oceans. So the rivers are drying, and that is also a reason we are losing our fresh water. So 52% of the fresh water of the earth surface is in lakes, and the 38% हम बात कर रहे हैं उन वाटर की जो हमारे लिए सरफेस पर इजीली अवेलेबल हैं, वो फ्रेश वाटर जिन्हें हम पी सकते हैं और वो सरफेस पर इजीली अवेलेबल हैं. 52% लेक में है, एंड 38% ऑफ दोज फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल टू अस ऑन द सरफेस. 38% जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉइल मॉइस्चर. जो हमारे सॉइल में मॉइस्चर होता है उस फॉर्म में 38% जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है. एंड द 1% वाटर इज इन रिवर, एंड द 1% वाटर इज इन द ह्यूमन बीइंग्स, और नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो देखिए हम लोग जानते हैं दैट मोर देन 75% और नियरली 90% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. सो all those living organisms like human beings, plants, animals, and all other microorganisms, they also contain some amount of water in themselves. So this accounts for the 1% of the water that is present in the living organisms. So 1% water is present in the living organisms. What left here, it is 8% water that is in the form of water vapor present in the atmosphere. So this is the account of the easily accessible fresh water. अगर हम एग्जांपल लें दुबई का, तो दुबई एक ऐसा एरिया है विच इज टोटली अ सिटी इन यूएई, बट इट इज वर्ल्ड नॉन. दुबई में अगर आप देखेंगे, इट इज बिलीव टू बी अ रीजन विच इज फर्दर अवे फ्रॉम द इन्वायरमेंट. अ रीजन, अगर हम ऐसा कोई एक एरिया देखें जो इन्वायरमेंट से बहुत दूर है, मतलब एकदम अलग, इट हैज नथिंग टू डू विद द इन्वायरमेंट, बिकॉज अ सिटी विच कैन फ्लरिश इन द डेजर्ट कैन डू एनीथिंग. सो दुबई जो है इट इज लोकेटेड इन द डेजर्ट which is looked apart from the environment. Environment से बिल्कुल अलग है, because no one can imagine that a city of such caliber can flourish in the desert. अगर आप देखेंगे one of my teacher in JNU, whose lecture I attended last weekend, sir said that he visited Dubai and he saw penguins, snow. It means those things which are not accessible in the desert areas or in any plain areas. It is not accessible in plain areas. It is now in Dubai. It means they have a huge technology, lots of colossal of energy. They are contributing to it. They are utilizing in it, and Dubai is flourishing. But Dubai is much more dependent on environment than any other region, because water is a necessity, and necessity is a reality. And Dubai is no longer a sustainable city. अगर हम बात करें ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड कंटेन्स द 20% ऑफ द फ्रेश वाटर अवेलेबल टू मैनकाइंड. तो अगर आप देखेंगे ग्रीनलैंड के पास इतना फ्रेश वाटर है, दैट इज ऑल इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. और ड्यू टू द ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे दैट 20% फ्रेश वाटर विच इज in Greenland in the form of ice caps and glaciers could be easily lost by the humankind, because अगर वो global rise of temperature की वजह से melt होकर oceans में चला गया, that is no longer will be available to us as a fresh water source. बात करें साइबेरिया की, it is itself a very cold region, a region where the soil is permanently frozen. It means this soil moisture is frozen, and by this soil moisture, when it is frozen, the whole of the upper layer of the soil seems to be frozen. So Siberia contains the frozen land, which is also known as permafrost. What alarming situation we are facing right now, that this permafrost, this permanently frozen soil is melting, and if it melts, the Siberia contains methane just below the soil, and if methane come out of the surface of the earth
and it is exposed to the atmosphere, we are going to experience a sudden global rise in the temperature, because methane is 20 times more, not percent, 20 times more dangerous or harmful than the carbon dioxide, which can lead to a high rise in the global atmospheric temperature. So अगर हम बात करें साइबेरिया की, तो यहाँ पर भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ग्रीनलैंड में अलार्मिंग सिचुएशन है, दुबई सच सिटीज कैन नॉट फ्लरिश. अगर हमने बात कर ली है बोटमैन, अगर कोई बोटमैन लॉस्ट हो चुका है, सो ये हमने बात की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की. 97% ओशन, 3% फ्रेश वाटर, और 3% फ्रेश वाटर का 79% आइस कैप्स में, 20% ग्राउंड वाटर एंड 1% इजीली एक्सेसिबल है. 52% लेक में है, 38% सॉइल मॉइस्चर, 1% रिवर, 1% विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे अंदर भी वाटर है, और 8% हमारे पास एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में है. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको लगता है दैट देयर इज समथिंग यू गेट फ्रॉम दिस वीडियो, देन प्लीज लाइक इट एंड हैव अ गुड कमेंट अबाउट दिस वीडियो. मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको रीड करने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. और अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, दैट इज़ ऑल वी वांट, कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज़ फॉर यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.